Assalamu alaikum dear students, welcome back to my channel. Exercise 5.2 question 1. Find union and intersection of each of the following pairs of set. आपको कुछ सेट्स दिए गए हैं और उनका आपको यूनियन और इंटरसेक्शन मालूम करना है. सो व्हाट इज़ यूनियन? यूनियन बेसिकली जब दो सेट्स, आपको कोई भी दो सेट्स दिए जाएँ तो यूनियन हम उस सेट को कहते हैं जब उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को वो कंबाइन करके एक ही सेट में लिखे. द यूनियन ऑफ द सेट ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए और इन बी टुगेदर. जिसमें हम ए और बी दोनों के सेट्स के एलिमेंट्स को तरतीब से एक ही सेट में लिखते हैं, उसे हम यूनियन कहते हैं और ये यूनियन का सिंबल है. सिमिलरली अगर इंटरसेक्शन की बात की जाए तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी. सो इंटरसेक्शन ऑफ सेट उसे कहेंगे जो ए और बी दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, यानी कि वो एलिमेंट्स जो दोनों में पाए जाएँ उन्हें जब हम एक ही सेट में लिखेंगे तो उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं. और इंटरसेक्शन को हम इस सिंबल से डोनेट करते हैं, लाइक दिस वन. सो वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आपको सबसे पहले ए और बी दो सेट्स गिवन है, दिस इज द पेयर ऑफ सेट, और आप इसको सबसे पहले आप इसका यूनियन फाइंड करेंगे. तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी. ए यूनियन बी लिखने के बाद इज इक्वल टू का निशान लगाएं और ए चूँकि पहले है तो आप पहले ए सेट लिखें, दैट इज़ 4, 8, 12, 16. अब हम यहाँ बीच पर यूनियन का निशान लगाएंगे, दिस वन. यूनियन का निशान लगाने के बाद आपने बी सेट लिखना है, दैट इज़ 8, 10, 12. अब आपने इनका यूनियन कैसे लेना है? यूनियन बेसिकली जब हम लेते हैं तो दोनों सेट में पाए जाने एलिमेंट्स को हम एक असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब से लिखते हैं और रिपीटिंग होने वाला नंबर को हम दोबारा नहीं लिखते बल्कि एक ही दफ़ा लिखते हैं. जैसे 4, 8, 12, 16. यहाँ पे है 8, 10 एंड 12. इन दोनों में जो नंबर रिपीट हो रहा है वो है 8 एंड 12. तो हम 8 और 12 को एक ही दफ़ा लिखेंगे, लेकिन अगर हम इसको सबसे पहले हमें इसे तरतीब से लिखना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में. सबसे पहले 4, 8, देन 10, 12, 16. तो हम तरतीब से असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को रीअरेंज करते हुए लिखेंगे. तो ये आपका यूनियन है. यूनियन मीन्स दोनों सेट्स में से कंबाइन करके सारे एलिमेंट्स को एक नए सेट में कंबाइन करना और रिपीटिंग जो आपका एलिमेंट है उसको एक ही दफ़ा लिखना है. सिमिलरली अब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी. तो आपने अगेन पहले ए का सेट लिखना है, दैट इज़ 4, 8, 12, 16. इंटरसेक्शन का निशान लगाएंगे और उसके बाद हम इस पर बी सेट लिखेंगे, दैट इज़ 8, 10, 12. इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों सेट्स आपको दिए गए हैं उनमें से जो रिपीटिंग एलिमेंट है उसको सिर्फ बाहर निकालें. जैसे 8 और 12 इस सेट में भी रिपीट हो रहा है 8 एंड 12. सो दिस इज़ एन इंटरसेक्शन. तो आप इन दोनों एलिमेंट्स को नीचे उतार लेंगे, 8 एंड 12. तो ये है आपका यूनियन एंड दिस वन इज़ योर इंटरसेक्शन. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सिमिलरली अब हमें सी और डी इन दो सेट्स का पेयर गिवन है और अब हमें इसका यूनियन और इंटरसेक्शन मालूम करना है. हम लिखेंगे सी यूनियन डी, दैट इज़ पहले सी सेट लिखें, दैट इज़ ई एफ जी एच. सिमिलरली यूनियन का निशान लगाएं. अब हम डी सेट लिखेंगे, दैट इज़ क्यू आर एस टी. अब हम इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हुए लिख लेंगे, दैट इज़ ई एफ जी एच क्यू आर एस टी. सो दिस इज़ द यूनियन. सिमिलरली अब आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो हम लिखेंगे सी इंटरसेक्शन डी. अगेन आप सी सेट लिखें, दैट इज़ ई एफ जी एच. सो ई एफ जी एच. इंटरसेक्शन लेंगे, डी सेट लिखेंगे, दैट इज़ क्यू आर एस टी. इंटरसेक्शन में हमें कॉमन एलिमेंट लेना है. अब इन दोनों के पास बज़ाहिर हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कि इन दोनों के पास जो सेट से एलिमेंट्स हैं वो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा. तो इस सूरत में हमारे पास जब कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो हम लिखते हैं एम्प्टी सेट, एंड दिस इज़ द सिंबल फॉर एम्प्टी सेट, यानी कि इसकी इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट है. दिस इज़ द आंसर. क्वेश्चन 1 पार्ट 3 में आपको गिवन है ई सेट एप्पल मैंगो ग्रेप्स एंड एफ सेट में गिवन है वाटरमेलन एंड
मैंगो। अब आपको इसका यूनियन फाइंड करना है। सो यूनियन में हम सारे सबसे पहले तो सेट्स लिखेंगे, दैट इज़ ई यूनियन एफ, और पहले ई सेट के एलिमेंट्स को उतार लेंगे। सिमिलरली अब हम यूनियन का निशान लगाते हुए एफ सेट को एज इट इज़ उतार लेंगे, इसके एलिमेंट्स लिखेंगे। अब चूंकि यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं और जो एलिमेंट रिपीट हो रहा होता है उसे हम एक ही दफ़ा लिखते हैं, यानी कि इसमें जो रिपीट हो रहा है दैट इज़ मैंगो। सो मैंगो को हम एक ही दफ़ा लिखेंगे और बाकी एलिमेंट्स को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। सो दिस इज़ द आंसर। अब हम इसका इंटरसेक्शन वन करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ। अगेन आपने ई के एलिमेंट्स लिखने हैं। अब इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट रिपीट हो रहा होता है हम सिर्फ उसे ही लिखते हैं। सो इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट दोनों सेट्स में रिपीट हो रहा है दैट इज़ मैंगो। दोनों के पास मौजूद है तो हम सिर्फ मैंगो को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। सो दिस इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ई एंड एफ, और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जी सेट गिवन है BNJC, जबकि एच सेट जो है वो आपको ये सिंबल गिवन है और ये सिंबल है एम्प्टी सेट का, यानी कि नल सेट या एम्प्टी सेट यानी कि बिल्कुल खाली सेट, और इसको हम इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों सिंबल्स एक ही क्वेश्चन में यानी कि एक ही एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब हम इसका यूनियन फाइंड करेंगे, जी यूनियन एच। पहले जी के एलिमेंट्स लिख लें, यूनियन का निशान लगाएं और एच का एलिमेंट लिख लें। अब एच में चूंकि बज़ाहिर हमारे पास कोई भी सेट गिवन नहीं है तो ऑब्वियसली यूनियन मींस दोनों का कंबाइन लिखना। तो अगर हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ उतार लेंगे। सिमिलरली अब हमें इसकी इंटरसेक्शन मालूम करनी है। इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएं और नल सेट लिखते हैं। अब चूंकि इंटरसेक्शन में हमें कॉमन लेना होता है और एच सेट के पास कुछ भी नहीं है तो यानी कि इन दोनों के पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब हमारे पास कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो हमारे पास इंटरसेक्शन में एम्प्टी सेट का सिंबल लिखा जाता है। सो दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है ए सेट और बी सेट। आपको दो सेट दिए गए हैं और आपने लिखना है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इन सेट नोटेशन। सेट नोटेशन मीन्स आपको सिंपली सेट लिखना है ए यूनियन बी का, यानी कि इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। एंड ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट ए यूनियन बी, और जो आप ए यूनियन बी निकालेंगे उसकी वेन डायग्राम भी बनानी है। सो हमारे पास ए सेट ये है जबकि बी सेट ये है। अब हम इसे सबसे पहले इसका ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। पहले ए के एलिमेंट्स लिख लें, यूनियन का निशान लगाएं और अब बी के एलिमेंट्स लिख लें। अब चूँकि यूनियन में हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब से नंबर्स को लिखेंगे और जो आपके अल्फ़ाबेट्स रिपीट हो रहे हैं दोनों सेट्स में उनको एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, दैट इज़ RSTUVWXYZ। ये तो होगा आपका ए यूनियन बी इन सेट नोटेशन। नेक्स्ट जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें आपने इसकी वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम के लिए आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे लाइक दिस वन। इसके लिए आप स्केल की मदद भी ले सकते हैं। अब आपको दो सर्कल्स बनाने हैं, दैट इज़ ए एंड बी, और उन सर्कल्स को बनाते हुए ये चीज़ जहन में रखनी है कि इन दोनों में क्या क्या कॉमन था,
यानी कि दोनों के पास क्या एलिमेंट्स कॉमन है। सो अगर देखा जाए तो एस टी एंड डब्ल्यू ये दोनों सेट्स में पाए जाते हैं। तो यूनियन को हम किस तरह से वेन डायग्राम में उतारेंगे। सो उसका तरीक़ाकार ये है कि जो एलिमेंट्स आपके कॉमन हैं वो उन दोनों गोल दायरों के बीच में आने चाहिए। यानी पहले हम एक गोल दायरा बनाएंगे, सपोज़ कि ये हमारे पास ए है। इसी तरीके से हम दूसरा गोल दायरा बनाएंगे, लेकिन उस गोल दायरे का कुछ पोर्शन हम ए के अंदर इंक्लूड करेंगे। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास ए और बी में जो एलिमेंट्स कॉमन है दैट इज़ एस टी एंड डब्ल्यू, उन कॉमन एलिमेंट्स को हम इस खाने के अंदर लिखेंगे। इस खाने से मुराद ये है कि ये वाहिद वो पोर्शन है जो इन दोनों के बीच में मुश्तरका है। यानी कि अगर हम इसे ए सपोज़ करें और इसे बी सपोज़ करें तो आपके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं एस टी डब्ल्यू, उन्हें हम इसके दरमियान लिखेंगे एस टी एंड डब्ल्यू, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके ए सेट में रह जाएंगे उसे आप साइड पर लिख लेंगे दैट इज़ आर यू वी एंड एक्स। सिमिलरली जो बी में आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट रह गए हैं यानी कि y और g, उसको भी आप एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। सो ये आपकी वेन डायग्राम कंप्लीट है। इसमें आपने यूनिवर्सल का साइन भी लाजमी लगाना है। दूसरा, जब हम यूनियन करते हैं, चूँकि हमने यहाँ पे यूनियन की वेन डायग्राम बनाई है दैट इज़ ए यूनियन बी, तो इस सूरत में आप इस पूरी पिक्चर को शेड करेंगे। जैसे कि आपकी बुक में यहाँ पे गिवन है कि जब हम यूनियन करते हैं तो हम पूरे सर्कल्स को शेड करते हैं, लेकिन जब इंटरसेक्शन की जाती है तो जो दरमियान में आपके कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ उन्हें शेड किया जाता है। यूनियन में भी हम दरमियान में कॉमन एलिमेंट्स को ही लिखते हैं, इंटरसेक्शन में भी सेम यही रूल है, लेकिन जब हम उसे वन डायग्राम में शो करेंगे तो यूनियन में फुल शेड होगा, जबकि इंटरसेक्शन में सिर्फ जो आपका कॉमन एरिया है उसको शेड किया जाएगा। सो शेड करने का तरीका ये है कि आप इसको हल्की हल्की लाइनें लगा सकते हैं ताकि आपका जो नीचे का एरिया है, ये नीचे की जो लिखाई है वो ख़राब ना हो। आप कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको इस तरीके से भी शेड कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर आंसर। Question number 3, part 1. It is given that A set 1 2 3 4 7 and B set is 2 4 8 10. आपके पास ये दो सेट्स हैं, आपको उनको A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है, यानी कि A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स लिखने हैं सेट रोटेशन में। और सिमिलरली ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट A इंटरसेक्शन B, और जो आपके पास A इंटरसेक्शन B आएगा उसकी आपने वेन डायग्राम भी बनानी है, यानी कि इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम बनानी है। सो एक्सरसाइज आंसर पे चलेंगे। आपके पास ये दो सेट्स गिवन हैं ए एंड बी। पहले हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास ये सिंबल इस्तेमाल होता है एंड बी। अब आपने जहाँ ए लिखा है वहाँ ए सेट के एलिमेंट्स लिखें दैट इज़ 1 2 3 4 एंड 7। सिमिलरली इंटरसेक्शन का निशान लगाएं और अब बी सेट के एलिमेंट लिख लें दैट इज़ 2 4 8 एंड 10। अब आपने इसमें ये देखना है इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट्स को नीचे उतारना है। कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों में जो हैं वो है 2 एंड 4। 2 और 4 इस ए सेट में भी मौजूद है, जबकि 2 और 4 बी सेट में भी मौजूद है। तो जो इसके इंटरसेक्शन होगी दैट इज़ 2 एंड 4। ये आपकी ए इंटरसेक्शन बी यानी कि पहला पार्ट है सेट रोटेशन में। सिमिलरली सेकंड पार्ट आपको गिवन था कि आपको इसकी वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम बिल्कुल यूनियन की तरह ही बनेगी कि पहले आप इसके रेक्टेंगल बना लें, अब आपने रेक्टेंगल बनाने के बाद दो सर्कल्स बनाने हैं और उनको चूँकि अब आपका इसमें से 2 और 4 कॉमन निकल रहा है तो आपको 2 और 4 का पोर्शन जो है वो इसमें कंबाइन करना है। जो आपका ये दरमियान का हिस्सा है यानी कि जो दोनों सेट्स का मुश्तरका हिस्सा है, एक को हम ए सपोज करेंगे, एक को बी सपोज करेंगे, यूनिवर्सल का साइन लगाएंगे और यहाँ ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। अब आपका ये जो मुश्तरका हिस्सा है यानी कि ये जो शेड है आपके जो दोनों में कंबाइन है उसमें हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि कॉमन थे दैट इज़ 2 एंड 4। रिमेनिंग जो एलिमेंट्स ए में बच जाएंगे दैट इज़ 1 3 7, उसको एज इट इज़ लिख लें। सिमिलरली बी में जो एलिमेंट्स बच जाएंगे दैट इज़ 8 एंड 10, उसको बी के सर्कल में लिख लें।
अब आपने शेड किस तरीके से करना है कि याद रखें कि जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हम सिर्फ दरमियान वाले कॉमन लिए गए एलिमेंट्स को शेड करते हैं। सो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, फाइंड a माइनस बी एंड b माइनस ए। आपको a माइनस बी, माइनस मीन डिफरेंस, यानी कि a डिफरेंस b और b डिफरेंस a मालूम करना है अगर a सेट और b सेट दर झैल हों। तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि a माइनस बी क्या है या b माइनस ए किस तरीके से फाइंड किया जाता है। उसके लिए हम इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी कि दो सेट्स का डिफरेंस। याद रखें कि डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, लेकिन ये नॉर्मल मेथड से यानी कि दो नंबर्स के डिफरेंस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब आपको कोई भी दो सेट्स दिए जाएँ जैसे कि a और b और उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स मौजूद हों और उसे हम अगर डिफरेंस मालूम करना हो तो a माइनस बी से भी डोनेट करते हैं, नहीं तो हम इस सिंबल से भी उसको डोनेट करते हैं। सिमिलरली a माइनस बी वो सेट है जो कि अगर a सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो b सेट में मौजूद ना हो। बाकी जो आपको कन्फ्यूजन है वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में इसको क्लियर कर लेंगे। अब वापस हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। याद रखें कि जब आपको कोई भी सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी कि सेंटेंस की सूरत में दिया जाए तो आप उसको उस वक्त तक सॉल्व नहीं कर सकते जबकि आप उसको टेबुलर फॉर्म यानी कि एलिमेंट्स की सूरत में ना निकलें। तो हमें अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो भी टेबुलर फॉर्म में लिखना है, सिमिलरली सेट ऑफ इवन नंबर को भी टेबुलर फॉर्म में लिखना है। उसी के बाद हम इसको a माइनस बी और b माइनस ए फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले अब हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को लिखना है टैबुलर फॉर्म में। नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होता है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड डॉट 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 इसलिए लगाया है क्योंकि हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का ये नहीं बताया गया कि वो सेट किस नंबर तक लिखना है। सिमिलरली अब आपको लिखना है सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जो हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं। सेट में हम उन्हें 2 से लिख लेते हैं, दैट इज़ 2 4 6 8 10 एंड डॉट डॉट डॉट। इट ऑल्सो मीन्स दिस इज़ अ इनफाइनाइट सेट यानी कि ना ख़त्म होने वाला सेट। अब हमें इसका डिफरेंस मालूम करना है यानी कि a माइनस बी मालूम करना है। a माइनस बी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हम पहले लिखेंगे a माइनस बी। अब चूंकि a पहले लिखा है तो हम पहले a सेट उतार लेंगे, दैट इज़ 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे एलिमेंट्स लिखें, ऑब्वियसली दिस इज़ एन इनफाइनाइट सेट। सिमिलरली माइनस करेंगे और 2 4 6 8 10 एंड डॉट डॉट डॉट। अब आपने माइनस किस तरह से करना है, याद रखें कि चूंकि हमारे पास पहले ए सेट है तो आपने सिर्फ ए सेट को फोकस करना है। इसका मतलब ये है कि आपने वो एलिमेंट्स नीचे उतारने हैं जो कि इन दोनों में कॉमन नहीं है, यानी कि जो दोनों के पास हैं, यानी कि ए सेट में 2 भी है 4 भी है, ऑब्वियसली 6 7 क्योंकि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। आपने वो नीचे उतारने हैं ए सेट में से नंबर्स जो कि बी के पास मौजूद नहीं है। जब हम a माइनस बी लिखते हैं तो आपने नीचे सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि b के पास मौजूद नहीं है, यानी कि b के पास 1 मौजूद नहीं है, सिमिलरली 3 नहीं है, 5 7 9 11 एंड सो ऑन। यानी कि अगर नेचुरल नंबर में से इवन नंबर को माइनस किया जाए तो हमारे पास ऑड नंबर बचते हैं। आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो इंशाल्लाह हम दोबारा इसको एक और अटैम्प्ट में आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब हमें चूंकि b माइनस ए फाइंड करना है, क्वेश्चन में a माइनस बी और फिर b माइनस ए गिवन है, तो हम पहले b सेट लिखेंगे और b सेट हमारे पास है 2 4 6 8 10 एंड डॉट 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 माइनस ए सेट लिखेंगे, दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड सिमिलरली कॉन्टिन्यूड सेट है। अब आपको इसमें से b माइनस ए करना है, यानी कि b में से a को माइनस करना है। तो उसका तरीका ये है कि b सेट पर फोकस करते हुए वो एलिमेंट्स लिखें जो a के पास मौजूद नहीं है। तो अगर हम गौर से देखें तो जो b के सारे एलिमेंट्स हैं तो वो ऑब्वियसली a के पास मौजूद हैं क्योंकि a तो नेचुरल नंबर का सेट है, तो ऑब्वियसली वो इवन नंबर से बड़ा है क्योंकि नेचुरल नंबर में इवन और ऑड सभी शामिल होते हैं।
तो बी के पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि ए के पास मौजूद ना हो, तो इस सूरत में हम इसको एम्प्टी सेट लिखेंगे, यानी कि बी का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि ए के पास मौजूद ना हो। सो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं और अब हमें a माइनस बी लिखना है। तो पहले हम a सेट चूँकि गिवन है तो a के एलिमेंट्स लिखेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे और b सेट के एलिमेंट्स लिख लेंगे। अब आपने चूँकि a में से b को माइनस कर रहे हैं तो आपने a पर फोकस रखना है कि a सेट के वो एलिमेंट्स को नीचे लिखें जो b में मौजूद नहीं है, यानी कि b में a भी मौजूद है और e भी मौजूद है। तो जो a में जो एलिमेंट्स रह गए हैं वो हैं b, c और d, यानी कि ये तीनों एलिमेंट्स b के पास मौजूद नहीं है। सो ये आपका a माइनस बी है। सिमिलरली अब हमें b माइनस a मालूम करना है, तो हम पहले b सेट लिखेंगे, दैट इज़ a e i o u, माइनस का निशान लगाएंगे और a सेट लिखेंगे, दैट इज़ a b c d e। अब अगेन आपने यही मेथड फॉलो करना है कि बी सेट को फोकस करें और बी सेट के वो एलिमेंट नीचे लिखें जो कि ए के पास मौजूद नहीं है। सो ए के पास जो मौजूद नहीं है वो है आई ई आई ओ, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट्स बी के हैं उनको हटा दें और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको नीचे उतार लें, दैट इज़ आई ओ एंड यू, क्योंकि ए भी इसके पास मौजूद है और ई भी इसके पास मौजूद है। सो जो एलिमेंट्स हमारे पास बकाया रह जाते हैं दैट इज़ आई ओ एंड यू। सो ये आपका बी माइनस ए का आंसर है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।